सच्चे दरबार की जय हो। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। गोकुल में दो चीज हैं जिसकी वजह से भगवान आए। एक यश और आनंद देने वाले नंद यशोदा, और दूसरी गौ माता, गैया, गौ। बस ये दो चीज आपके घर में भी हों तो नित्य आनंद उठाओ। बड़ा क्लेश आएगा, थक जाएगा क्लेश। अगर आपके पास ये दो चीजें हैं तो आप अपनी तरफ से किसी को भी यश और आनंद ही दो। गैयन की सेवा करो, माता पिता गुरु जनन के परन चरण छुओ, उनका मान रखो। कंस ने किया, कंस ने अपमान किया पिता का, गुरुजनों का, अपनी मां पिता सबका अपमान कंस ने किया। इसलिए कंस जो आज सिर्फ दुख ही दुख भोग रहा है, चिंता में, टेंशन में जूझ रहा है। और देखो कंस को कोई कुछ नहीं कह रहा है, पर वो खुद ही परेशान है। भगवान गोकुल में लीला कर रहे हैं और कंस मरा जा रहा है, मरा जा रहा है, सोच के सोच के सोच के। क्यों? अच्छा या बुरा आदमी के अंदर होता है, चाहे वो कितना भी छुपा ले पर उसके अंदर वो रहता ही है। कंस की बुराई कंस के अंदर थी, इसीलिए वो कोई कुछ कहो मत कहो पर कंस परेशान है। नंद यशोदा का दिल भोला है, उनका जीवन भोला भाला है, इसीलिए वो आनंद नहीं ले रहे तो भी आनंद आ रहा है, लुट रहा है। लोग आके आनंद दे जा रहे। आज देवता आए, कल और आए, कल ये पड़ोसी आए, कल वो पड़ोसी आए। नंद के घर आनंद देने वालों की लाइन टूट नहीं रही है महाराज। प्रबद्धम न वेदितो मूलम। राजेंद्र जी बैठ जाओ, कथा का आनंद लो। लाला को ले गए नंद बाबा गौशाला में और पवित्र गैयन को दर्शन करायो और लाला को गौमूत्र और गाय के ताजा दूध से स्नान कराया। मैं आपको सबको सलाह देना चाहता हूं, हफ्ते में एक बार थोड़ा कच्चा दूध गाय का जरूर नहाने में यूज करना चाहिए। गाय का कच्चा दूध ले लो थोड़ा 100 ग्राम, और किसी भी कपड़े या रुई के सहारे से पूरे शरीर पे उसे लगाओ और थोड़ा सूखने दो 1-1.5 मिनट। आप उसके बाद में थोड़ा रगड़ के पानी डालो, आपको दिखेगा कि आपकी सारी गंदगी को दूध लेके जा रहा है। आपको अपने आप बाथरूम में दिख जाएगा। कच्चा दूध मैल को फाड़ देता है। इसलिए बहुत सारे लोग पार्लर में दूध का, बादाम का, फलाने का, ढिकाने का यूज करते हैं सफाई के लिए, सुंदरता के लिए। कच्चे दूध में ये गुण होता है। आप शरीर पे कच्चा दूध पोत के सुखा दो, 2 मिनट में सूख जावे, और फिर नहा लो बिना साबुन के। पूरा पानी काला काला दिखेगा बाथरूम में नीचे। और आप जब निकल के शीशा के सामने जाएंगे तो आपको खुद को महसूस होगा कि आज मैं काफी साफ हो गया। हफ्ते में एक बार कर लो ऐसा, बहुत सारा लाभ प्राप्त होता है।
दूध के अंदर इतने सारे गुण होते हैं कि वो आपके शरीर की चमड़ी को ताजा करता है, नया करता है, सुशोभित करता है, सुंदर करता है। इसीलिए जितनी भी क्रीमें बनी हैं, ब्यूटी, सब में ये है दूध। किसी न किसी प्रकार से दूध मिक्स किया जाता है। चाहे खीरा की ले लो क्रीम, चाहे ककड़ी की ले लो क्रीम, चाहे समोसा की ले लो, चाहे मौसा की ले लो, पपीता की ले लो, तुम्हें जिसकी भी फ्लेवर लेना है ले लो, पर क्रीम तो क्रीम ही है, क्योंकि क्रीम तो बिना दूध के बन ही ना सके। पहला क्रीम का नाम तो दूध से पैदा हुआ दुनिया में। बाद में चाहे कोई भी क्रीम बनी हो, पर पहले तो क्रीम दूध से ही बनी है। तो हम क्यों कंपनी से बनवा के क्यों मंगाएं? हम क्यों ना डायरेक्ट संबंध रखें गैया मैया से? हफ्ते में एक दिन काफी है। आपको भरोसा न हो तो अपने पिछले जन्मों को या पिछली यादों को थोड़ा ताजा करो। आप जब अपनी कुछ पिछली यादें ताजा करेंगे तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगे। पहले दूल्हा दुल्हन पे हल्दी चढ़ती थी तो हल्दी को पहले गलाया जाता था। साबुत हल्दी को गलाते थे पहले छाछ में। छाछ में हल्दी फूल जावे, फिर सुखावे, फिर पीसे। अच्छा बोलो, छाछ में क्यों गलाते थे हल्दी को? पानी में भी गला सकते थे। छाछ किससे बनती है? हाँ, सुंदरता बढ़ाने के सारे प्रयोजन हैं। सुंदरता का मतलब है अपनी चमड़ी को स्वच्छ निर्मल रखो। चमड़ी शरीर की जितनी स्वच्छ और निर्मल रहती है, आप उतने ही दिन शरीर को अच्छा रख पाएंगे। चमड़ी के अंदर से पहले बीमारी पैदा होती है, फिर वो कहीं भी जाती है, कहीं भी पहुंचती है। और ये सारा जमाना किसका ग्राहक है? चमड़ी का। सारी दुनिया को चमड़ी मोह है, चमड़ी का प्रीत है, चमड़ी का प्रेम है। तो सारी दुनिया को जो चाहिए आप उसे अच्छा रखो। सारी दुनिया की वो चाहत जरूर है, पर हमारी भी वो चाहत है। हम भी चाहते हैं हम अच्छे लगें, अच्छे दिखें। तो उसके लिए अनेक सारे प्रयोग हैं, पर मैंने जो कहा अद्भुत प्रयोग है ये। और थोड़ा सा एक चुटकी भर हल्दी और थोड़ा सा एक चम्मच इसमें बेसन मिला लिया जाए तो फिर और भी उद्धार हो जाता है चमड़ी का, और क्वालिटी से स्नान हो सकता है। थोड़ा चंदन पाउडर मिला लिया जाए तो और क्वालिटी बन जाती है। और उसमें थोड़ा सा कस्तूरी मिला दिया जाए तो कहना क्या, महीनों तक सुगंधी सुगंध मारेगी चमड़ी में से। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे। बस इतना ही श्लोक बोलूंगा, इससे ही समझ गए होंगे तो समझ जाओ, न समझे होंगे तो फिर बाढ़ आ रही है जमुना जी में। कितना सरल बोल रहा हूं, नासाग्रे। तो कस्तूरी कहां है? कस्तूरी है आपके पास। मेरे पास जो कस्तूरी है मैं तो उसका सुगंध दे ही रहा हूं दुनिया को। तुम्हारे पास भी कस्तूरी है, तुम उसे उजागर करो, उसका ढक्कन खोलो। तुम्हारी कस्तूरी का ढक्कन कब खुलेगा? जब गुरु पद मंजुल रज, गुरु के चरणों का ज्ञान जब तुम्हारे माथे पे लगेगा, गुरु के चरणों का रज जल जब तुम्हारी आंखों पे मुंह पे लगेगा, तब जाकर वो ढक्कन खुलेगा, तब जाके वो सुगंध बाहर आएगी। आज मैया ने और यशोदा ने लाला को गैया के दर्शन कराए, गौशाला में लाके लाला की नजर उतरवाई, गाय की पूंछ से नजर उतार दी और गैया की धार मार के लाला को ताजा ताजा स्नान कराया। काजर पाल के लाला की आंखिन पे काजर लगायो।
आंखें स्वस्थ कर दी लाला की। और आज नंद जी ने पहली बार लाला को वस्त्र आदि धारण करवाए। सारे गोकुल की गोपियां मिलके लाला को वस्त्र पहना रही हैं, गाने गा रही हैं, भजन गा रही हैं, कीर्तन कर रही हैं। बालक की नजर उतार दी गाय की पूंछ में। हिंदू लोग, सनातन लोग गाय की पूंछ में वैतरणी गंगा मानते हैं। जो पूंछ पकड़ ले गाय की, उसे गैया मैया वैतरणी पार करा देवे। नाव से, पानी के जहाज से तैर के हम गंगा, जमुना, सरस्वती सब पार कर सकते हैं, पर वैतरणी पार करने के लिए तो मरना पड़ता है। मरने के बाद वैतरणी जाना पड़ता है। वहां कोई फूफा फूफी नहीं बैठा, नावक और केवट नहीं, वहां गैया मिलती है। और जो गाय दान, जो गाय पालन कर लेता है, तो वहां मरने के बाद गाय वहां उसे मदद करती है कि तूने वहां मदद की थी मेरी जिंदे पर, अब मरने के बाद मैं तेरी मदद यहां करूंगी वैतरणी पार कराने में। बीच में वैतरणी पड़ती है, उसके बाद नरक स्वर्ग आते हैं, उसके बाद वैकुंठ आता है। ये पौराणिक कथाएं हैं, सही कितनी है मुझे नहीं पता, पर जो गरुड़ पुराण कहता है वो मैं कह रहा हूं। और ये बात तो मुझे सही लगती है। मरने के बाद में जाना तो पड़ता है कहीं न कहीं, और अगर कहीं मुझे जाना है तो कोई न कोई नदी तो जरूर मिलती होगी। कल्पना करो, आप यहां से दिल्ली तक जाओ, 2-4 नदियां छोटी मोटी मिल जाती हैं। लखनऊ जाओ, 2-4 नदियां मिल जाती हैं। कानपुर पहुंचो, नदियां मिल जाती हैं। और जाना है स्वर्ग और नरक में और वैकुंठ में, बताओ यहाँ 2-4 किलोमीटर थोड़ी होगा स्वर्ग नरक, कहीं दूर होगा कहीं? बोलिए। अच्छा मान लो स्वर्ग यहीं भी होगा, मान लो नवग्रह धाम गौशाला इंद्रदेव महाराज की, वहां होगा स्वर्ग, तो भी गंग जमुना पार करनी पड़ेगी। और इस समय तो बड़े बड़े तैरने वाले जमुना में ना कूद रहे है। खूब तैरने जाने पर कूद ना रहे जमुना में। इस समय क्या हो गया क्या मालूम है सब तैरने वालों को। इसका मतलब यह है कि आपको जो भी ज्ञान आता है आए, पर आप अतिशयोक्ति ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो आप डूबेंगे। ज्ञान आपका आपको बचा सकता नहीं है। इसीलिए ज्ञान भी वहीं बचाएगा जहां वो अनुकूल प्रयोग किया जाए। बोलो, आपको आग से खेलना आता है? नहीं आता तो मैं सिखाऊं? आपने देखा होगा कई बार ये नाटक कंपनियां तमाशे भमाशे वाले घूमे, सर्कस वाले घूमे, सर्कस में मुंह में पेट्रोल भर के ऐसे चुंगा सा लेकर के पेट्रोल फूंक मारे, और भपड़ी भपड़ आग फूके। अरे मुंह से आग जला दे में, चुंगा में आग फूकते जामे। अब इनके मुंह में इतना कला है। कला इसलिए है क्योंकि पेट्रोल सरल पदार्थ है, उसका गुण ज्वलनशील है, पर वो जब तक आग नहीं पकड़ता तब तक तकलीफ देता नहीं है। इसीलिए सारी कलाकारी कर रहा है, पर हाथ को यूं रखे वो चालू आदमी, और ऐसी फूक मारे कि फूक चुंगा से उधर उधर जावे, दूसरों की तरफ उसकी तरफ ना आवे। इतना होशियार होता है वो। अच्छा, उस आदमी को कहो कि तू तो आग से खेले, चलने का हमारे घर में आग लग गई है, कूदियो ने गया मैं आंगन में। ऐसे आदमी को जलती होली में फेंक देना चाहिए कि जा इसमें से बच के दिखा तू, पतो चल जाएगा यार है कि कितनी आग से खेलना जाने। इसीलिए ज्ञान जहां काम करता है वहीं काम करेगा, सब जगह ज्ञान काम करता नहीं है। सब जगह काम करने वाली एक ही शक्ति है, उस शक्ति का नाम है विवेक। क्या? विवेक। जिनको विवेक है वो जमुना जी में इस समय तैर नहीं रहे। तैरने का ज्ञान है पर विवेक है। जिनको विवेक नहीं होगा वो जमुना जी में कूदेंगे पुल पे, मुंह पे तो तैर वो आवे मेरो कछु ना बिगड़ेगो। और पता चलो कि सबरो बिगड़ गो, सबरी एनडीआरएफ घूम रही है, पर गुड्डू पाए ना है। रोज कहां पहुंच गो? कानपुर के पुल में इर्जो पड़े है। आज टीवी में देख रहा था, सुन रहा था, तो उरई जालौन में 8 बच्चे कूद पड़े पुल पे से, तैर रो जाने, बस है गो खेल।
मैं तो भाई हर बात प्रमाण के साथ कहता हूं। तैरना उनको भी आता था जो डूब के मर गए, उसमें से 6 को तो निकाल लिया, 2 ना मिले और तैरना जाने सब। इसीलिए तैरना आप जानते हैं, इससे आप फंसेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा बोलो 20 साल से कोई ट्रक चला रहा हो तो वो एक्सीडेंट कर दियो, बोलो। अभी सेना अध्यक्ष को लेके मर गया हेलीकॉप्टर 1-1.5 साल पहले। अब बताओ, सेना अध्यक्ष का हेलीकॉप्टर चलाने वाला छोटा मोटा पायलट होगा क्या? कितने सारे क्रॉस करने पड़े होंगे टेस्ट उसको, तब जाके उसे वहां चलाने का मौका मिलेगा सेना में। और सेना में तो रोज ट्रेनिंग होती है, हर रोज ट्रेनिंग होती है, वहां फ्री बैठने देते नहीं है। जितना होशियार कारीगर उतना ले डूबा। क्यों? आदमी जब ज्यादा ज्ञानी हो जाता है तो अनुसयुक्ति डेयरिंग कर लेता है, और जो अतियुक्ति डेयरिंग कर लेता है उसमें वो हादसे का शिकार हो जाता है। इसीलिए ज्ञान को भी बिना विवेक के कभी भी सक्सेस नहीं मिला। विवेकशील व्यक्ति ज्ञानी हो जाए तो उसे ज्ञान से सक्सेस मिलता है, और जिनको विवेक नहीं रहता उनको लाइसेंसी बंदूक खुद ही मार देती है। कानपुर में 6 महीने पहले इंस्पेक्टर ने अपनी बीवी मार दी पिस्तौल से, अपनी पिस्टल से भड़ांग भड़ांग भड़ांग। बाद में पता चला कि इंस्पेक्टर की लाइसेंसी पिस्टल थी वो। अच्छा, वो पत्नी मारने के लिए खरीदी की थी कि आत्मरक्षा के लिए? आत्मरक्षा के लिए। पर हुआ क्या? इसीलिए इंस्पेक्टर को ज्ञान तो पिस्तौल चलाने का था पर विवेक नहीं था, इसलिए पत्नी पे तान दी और मार दी। केवल ज्ञान चलाने का होगा और विवेक नहीं होगा तो पत्नी रोज मरेगी, रोज मरेगी। इसीलिए ज्ञान के साथ विवेक होना चाहिए। अच्छा, किस किस के पास विवेक है बताओ? जिसका टमाटर काटते समय, धनिया काटते समय, ढेंढर कलेला काटते समय, कांसी फल काटते समय चाकू से हाथ ना कटा हो, उस महिला के पास विवेक है। अब कौन कौन सी महिला है ऐसी जिनकी उंगली कटी ना कभी चाकू से? हाथ खड़ा कर दो ईमानदारी से, नहीं तो श्राप दे दूंगा तुमको। यहाँ को नहीं कटे होगा कबू या तिवारी को, यहाँ को ना कटे होगा, बहुत ज्यादा ज्ञानी है ये। कोई है मम्मी ऐसी जिसकी उंगली ना कटी हो चाकू से? गुरुजी कभी न कभी तो नेक लग गो है, कटी तो ना पर नेक लग गो। बस वो जो नेक लग गो वही अविवेक का प्रमाण है कि इस औरत में विवेक नहीं है, ज्ञान है। धनिया कितना बारीक काट ले, कितनी होशियार है धनिया काटने में, पर उंगली बचा पाई नहीं। विवेक, ज्ञान के साथ विवेक होना चाहिए। इसीलिए ब्रजवासी क्या कहते हैं सुनो दिल्ली वालियों, ब्रजवासी ये कह में कि जोश के साथ होश होना चाहिए। हाँ, होश रहना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी मुंह तो दिखाना ही पड़ेगा।